नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में कहानी विधा से संबंधित टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले समय में चैनल पर मैराथन क्लासेस कराई जाएंगी। तो जो भी विद्यार्थी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल से ज़रूर जुड़ जाएँ, क्योंकि जो भी क्लास चैनल पर कराई जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकेगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो देखिए, पहले ही आपको पता है कि जितने भी प्रश्न हैं आज वो सारे कहानी विधा पर आधारित हैं। तो इसी क्रम में पहला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम कहानी है ऑप्शन क पूस की रात, या ऑप्शन ख आत्माराम, या ऑप्शन ग इंदुमती, या ऑप्शन घ कलाकार का दंड। तो देखिए, चार विकल्प हैं यहाँ पर, पूस की रात, आत्माराम, इंदुमती या कलाकार का दंड। तो देखिए, हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है? तो ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से इसका आंसर देख लीजिएगा। हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है इंदुमती को। ठीक है, याद रखिएगा, हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती। अगर प्रथम कहानी है तो इसके प्रथम कहानीकार भी होंगे। देखिए, अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम कहानीकार हैं। अगर हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है तो हिंदी के प्रथम कहानीकार कौन है? तो देखिए, विकल्प है यशपाल, या किशोरी लाल गोस्वामी, जयशंकर प्रसाद, या माघव प्रसाद मिश्र। हिंदी के प्रथम कहानीकार हैं, तो याद रखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, किशोरी लाल गोस्वामी जी। ठीक है, याद रखिए दोनों प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हैं। हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती और हिंदी के प्रथम कहानीकार कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। ठीक है, याद रखिएगा, ये दोनों प्रश्न ध्यान से देख लीजिएगा। प्रथम कहानी है इंदुमती और प्रथम कहानीकार है किशोरी लाल गोस्वामी जी। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न, प्रेमचंद के समकालीन कहानीकार हैं। कितना शानदार प्रश्न है, प्रेमचंद के समकालीन कहानीकार हैं। ऑप्शन क अंबिका दत्त व्यास, या ऑप्शन ख चंडी प्रसाद सिंह, या ऑप्शन ग जयशंकर प्रसाद, या ऑप्शन ग महागव प्रसाद मिश्र। तो देखिए, मुंशी प्रेमचंद के समकालीन कहानीकार हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प ग, यानी ऑप्शन ग यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। मुंशी प्रेमचंद के समकालीन कहानीकारों में जयशंकर प्रसाद का नाम आता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ग यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि कहानी उसने कहा था किसने लिखी है? कहानी उसने कहा था किसने लिखी है? ऑप्शन क विशंबर नाथ शर्मा कौशिक ने, या ऑप्शन ख सुदर्शन ने, ऑप्शन ग चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने, या ऑप्शन ग रामचंद्र शुक्ल ने। तो देखिए, कहानी उसने कहा था किसने लिखी है, यानी इसके लेखक कौन है? याद रखिएगा ऑप्शन ग यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। ठीक है, याद रखिएगा, कहानी उसने कहा था किसने लिखी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। आ सकता है प्रश्न, ध्यान से देख लीजिएगा, उसने कहा था कहानी किसने लिखी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, कौन सी रचना कहानी है? ऑप्शन दिए गए हैं हंस, उसने कहा था, या निर्मला, या ऑप्शन ग ध्रुव स्वामिनी। तो देखिए, कौन सी रचना कहानी है? तो अभी पहला ही प्रश्न आपने पढ़ा था कि उसने कहा था कहानी के रचनाकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो यहाँ पर विकल्प का राइट हो जाएगा, उसने कहा था एक जो है कहानी है, और इसके जो कहानीकार है वह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, अब इसके बाद जो बाकी विकल्प हैं इनके बारे में भी बता दूं। अगर निर्मला की बात की जाए तो ये मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। ध्रुव स्वामिनी की बात की जाए तो ये एक नाटक है, और इसके नाटककार कौन है? वह है जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, याद रखिएगा, ध्रुव स्वामिनी एक नाटक है जो कि रचनाकार है जयशंकर प्रसाद जी, और निर्मला मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है, और हंस क्या है? एक पत्रिका, और इस पत्रिका का संपादन किसने किया था? मुंशी प्रेमचंद जी ने। तो आपको ये चारों ही विकल्प बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद देखिए, अगला यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा गया है, हरकू पात्र किस कहानी से संबंधित है? हरकू पात्र किस कहानी से संबंधित है? ऑप्शन क बलिदान, या ऑप्शन ख आकाशदीप, या ऑप्शन ग प्रायश्चित, या ऑप्शन ग समय। तो इन चार विकल्प में से सही विकल्प कौन सा होगा कि हरकू पात्र
किस कहानी से जुड़ा है, यानी किस कहानी का यह पात्र है हरकू। तो देखिए यहाँ पर जो है सही आंसर क्या होगा, बताइए किस कहानी से जुड़ा हुआ है ये। ऑप्शन क राइट हो जाएगा, बलिदान कहानी से। याद रखिएगा, हरकू पात्र किस कहानी का है, किस कहानी का है, बलिदान का। ठीक है, बलिदान कहानी का पात्र है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन की प्रसिद्ध कृति बोलगा से गंगा है। ऑप्शन का उपन्यास है या कहानी संग्रह है, आत्मकथा है या निबंध संग्रह है। तो राहुल सांकृत्यायन की प्रसिद्ध कृति बोलगा से गंगा एक कहानी संग्रह है, तो ऑप्शन ख यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। ऑप्शन का पुरस्कार, ऑप्शन ख पूस की रात, या ऑप्शन ग वसीयत, या ऑप्शन घ उसने कहा था। तो देखिए चार विकल्प दिए गए हैं, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन घ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उसने कहा था। बार बार ये प्रश्न रिपीट हो रहा है तो ध्यान से सुन लीजिएगा। उसने कहा था कहानी है, और इसके जो कहानीकार हैं वह हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो यहाँ पर ऑप्शन घ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब बाकी जो तीन यहाँ पर विकल्प हैं इनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। देखिए पुरस्कार एक कहानी है, और इसके जो कहानीकार हैं वह हैं जयशंकर प्रसाद जी। तो यहाँ पर पहला आपको समझ में आ गया, जयशंकर प्रसाद की कहानी है पुरस्कार। अगर पूस की रात की बात की जाए तो यह मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है, यानी मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है। अगर वसीयत की बात की जाए तो यह भी एक कहानी है, और इसके जो कहानीकार हैं वह हैं भगवती चरण वर्मा जी। तो याद रखिएगा तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि पुरस्कार जयशंकर प्रसाद, वसीयत भगवती चरण वर्मा, और पूस की रात मुंशी प्रेमचंद। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है देखिए अगला प्रश्न है कि पूस की रात कृति के रचनाकार हैं। ऑप्शन क मुंशी प्रेमचंद, या ऑप्शन ख यशपाल, या ऑप्शन ग महादेवी वर्मा, या ऑप्शन घ सुदर्शन। तो देखिए पूस की रात कृति के रचनाकार कौन है, अभी इस प्रश्न के बारे में हमने पढ़ा था। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला ही यहाँ पर सही हो जाएगा, विकल्प ऑप्शन क मुंशी प्रेमचंद। पूस की रात कहानी के जो रचनाकार हैं वह है मुंशी प्रेमचंद जी। ठीक है, याद रखिएगा, सरल प्रश्न है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, बहादुर नामक कहानी के कहानीकार हैं। ऑप्शन क फणेश्वर नाथ रेणु, या ऑप्शन ख अमरकांत, या ऑप्शन ग जैनेन्द्र, या ऑप्शन घ शिव प्रसाद सिंह। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा कि बहादुर नामक कहानी के कहानीकार कौन है। तो याद रखिएगा बहादुर नामक कहानी के जो कहानीकार हैं वह है अमरकांत, यानी ऑप्शन ख बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अमरकांत, जो कि बहादुर कहानी के लेखक हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना कहानी नहीं है। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना कहानी नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं पुरस्कार, वसीयत, सती, या आचरण की सभ्यता। तो देखिए यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा, पुरस्कार अभी मैंने आपको बताया था कि कहानी है जयशंकर प्रसाद की, और वसीयत भगवती चरण वर्मा जी की है। ठीक है, और ये जो सती है यह भी एक कहानी है जो कि शिवानी जी द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन घ की बात की जाए तो ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आचरण की सभ्यता एक कहानी नहीं है, आचरण की सभ्यता एक निबंध है। अब देखिए अगला प्रश्न है, आधुनिक काल की महिला कहानीकार हैं। ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, या ऑप्शन बी सरोजनी, ऑप्शन सी मनु भंडारी, या ऑप्शन डी शकुंतला। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, आधुनिक काल की महिला कहानीकार कौन है। तो याद रखिएगा अगर ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाए, आधुनिक काल की महिला कहानीकार है मनु भंडारी। याद रखिएगा ऑप्शन ग यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, मनु भंडारी। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना कहानी है। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना कहानी है। ऑप्शन ए त्यागपत्र, या ऑप्शन बी भाग्य और पुरुषार्थ, या ऑप्शन सी पुरस्कार, या ऑप्शन डी आन का मान। तो देखिए निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना कहानी है। तो कहानी यहाँ पर देखिए ऑप्शन ग जो दिया गया है पुरस्कार बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पुरस्कार एक कहानी है और इसके जो कहानीकार हैं वह है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन ग यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। अब बाकी जो यहाँ पर तीन विकल्प दिए गए हैं इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। देखिए त्यागपत्र जो है उपन्यास है जो कि जैनेन्द्र कुमार का है, ध्यान रखिएगा त्यागपत्र
कहानी नहीं है, उपन्यास है, जो कि जैनेन्द्र कुमार जो है इसके रचनाकार हैं। भाग्य और पुरुषार्थ की बात की जाए तो यह भी जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखा हुआ निबंध है। और आन का मान जो है एक नाटक है जिसे श्री हरिकृष्ण प्रेमी के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर जो पुरस्कार है वह कहानी है जो कि जयशंकर प्रसाद की है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न जो आपसे यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कहानी है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना कहानी है? ऑप्शन दिए गए हैं पूस की रात, कुहासा और किरण, या ऑप्शन ग कुटज, या ऑप्शन घ रॉबर्ट नर्सिंग होम। अब देखिए इनमें से कौन सी रचना कहानी है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पहला ही विकल्प बिल्कुल सही होगा, पूस की रात। पूस की रात मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी है, तो यहाँ पर जो पहला विकल्प है वह बिल्कुल सही होगा। अब इसके बाद अगर ऑप्शन ख, ग और घ की बात की जाए तो देखिए कुहासा और किरण विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया है। कुटज जो है निबंध है, इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। और रॉबर्ट नर्सिंग होम इसके जो लेखक हैं वह हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। याद रखिएगा कुहासा और किरण विष्णु प्रभाकर इसके लेखक हैं। रॉबर्ट नर्सिंग होम में अगर आपसे पूछा जाए कि इसके रचनाकार कौन है तो याद रखिएगा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर है। कुटज जो है निबंध है और इसके जो लेखक है वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि बोलगा से गंगा के लेखक कौन है? ये प्रश्न आता है परीक्षा में, ध्यान दीजिएगा। बोलगा से गंगा के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, हजारी प्रसाद द्विवेदी या राहुल सांकृत्यायन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बोलगा से गंगा के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा बोलगा से गंगा के जो लेखक हैं वह हैं राहुल सांकृत्यायन, यानी ऑप्शन घ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बोलगा से गंगा के लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, पर्दा कहानी के कहानीकार कौन है? पर्दा कहानी के कहानीकार कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अमरकांत, या ऑप्शन यहाँ पर घ है यशपाल। पर्दा कहानी के लेखक कौन है या कहानीकार कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? पर्दा कहानी के जो लेखक है वह है यशपाल, यानी ऑप्शन यहाँ पर जो घ है वो सही हो जाएगा। यशपाल जो है पर्दा कहानी के लेखक है। ठीक है, और बोलगा से गंगा के अभी मैंने आपको बताया था, बोलगा से गंगा के लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यायन जी। ऑप्शन घ बिल्कुल सही होगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, दुलाई वाली किस विधा की रचना है? दुलाई वाली किस विधा की रचना है? उपन्यास है, नाटक है, कहानी है या रेखा चित्र है? तो दुलाई वाली जो है किस विधा की रचना है? तो यहाँ पर याद रखिएगा यह एक कहानी है। यहाँ पर याद रखिएगा इसकी विधा क्या है? दुलाई वाली की कहानी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न है, मधुआ कहानी के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए महादेवी वर्मा है, रामचंद्र शुक्ल है, या किशोरी लाल गोस्वामी है, या जयशंकर प्रसाद है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? मधुआ कहानी के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा मधुआ कहानी के जो रचनाकार हैं वह है जयशंकर प्रसाद, यानी ऑप्शन घ यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये था वीडियो का लास्ट प्रश्न। उम्मीद है कि आपको आज के प्रश्न पसंद आए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरह से करते रहिए। धन्यवाद।